गीता के प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके महान ग्रंथ साधक संजीवनी, जो कि गीता पर उनकी विस्तृत व्याख्या है, उसी ग्रंथ से हम यह व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं द्र्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला। व्याख्या इस प्रकार है। तदा, जिस समय दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हुई थी, उस समय की बात संजय यहाँ तदा पद से कहते हैं, कारण कि धृतराष्ट्र का प्रश्न युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, इस विषय को सुनने के लिए ही है। 10 दिन संजय युद्ध में रहे, 10 दिन के बाद आए हैं। तब धृतराष्ट्र पूछते हैं, शुरू से युद्ध की शुरुआत से पूरी कहानी। तो फिर भूतकाल की बात हो गई, क्योंकि 10 दिन पहले युद्ध हो चुका है, तो भूतकाल के लिए यहाँ तदा, उस समय शब्द आया है। दूसरा शब्द है दृष्टवा पांडवा नीकम व्यूढ़म। पांडवों की वज्रव्यूह से खड़ी सेना को देखने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना बड़ी ही सुचारू रूप से और एक ही भाव से खड़ी थी, अर्थात उनके सैनिकों में दो भाव नहीं थे, मतभेद नहीं था। उनके पक्ष में धर्म और भगवान श्री कृष्ण थे। जिसके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं, उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए संख्या में कम होने पर भी पांडवों की सेना का तेज प्रभाव था और उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता था। अतः पांडव सेना का दुर्योधन पर भी बड़ा असर पड़ा, जिससे वह द्रोणाचार्य के पास जाकर नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है। इसमें एक विशेष बात आई है कि पांडवों की सेना में मतभेद नहीं था और उनके पक्ष में वे धर्म के पक्ष में थे और भगवान श्री कृष्ण उनके पक्ष में थे। तो क्या आज श्री कृष्ण हम चाहें तो हमारे पक्ष में हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या वे साक्षात रूप में होंगे? साक्षात भी हो सकते हैं, कोई बहुत अच्छी साधना हो किसी की। लेकिन साक्षात ना हो तो अदृश्य रूप में तो भगवान हमारे साथ रहते ही हैं। विशेषकर उसके साथ रहते हैं जो धर्म पर चलता है। तो अगर हम धर्म पर चलेंगे तो निश्चित माने कि भगवान हमारे साथ हमेशा खड़े हैं। तो भगवान को हम अपने साथ चाहते हैं तो हमें धर्म पर चलना होगा। अब धर्म का कैसे पता चलेगा कि धर्म क्या है? वो पता चलेगा हमें अपने शास्त्रों से या सद्गुरुओं से। अब गुरुओं के पास जाने का भी वक्त नहीं है और कलयुग में गुरुओं का कुछ थोड़ा धोखा भी वहाँ हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सारे गुरु अच्छे नहीं हैं, कुछ कभी कभी कलयुग का प्रभाव तो सब पर है। तो फिर क्या किया जाए? तो अच्छे गुरु के पास जाया जाए, सदगुरुओं के पास जाया जाए। नहीं तो हमारे शास्त्र हैं, ये पढ़े जाए। जैसे कि गीता पढ़े, और गीता में भी यह जो व्याख्या है राम सुखदास जी महाराज जी की साधक संजीवनी, यह अवश्य पढ़े। और कोई नहीं पढ़ सकता, उसके लिए ही हम यह यूट्यूब पर डाल रहे हैं ताकि सुने, और केवल खुद सुने बल्कि अपने माता पिता को, अपने बच्चों को अवश्य सुनाएं। क्योंकि कलयुग चल रहा है, इस समय सही बात कोई नहीं बता रहा और गलत बात को इतना प्रोत्साहित करके इतना अच्छे ढंग से बताया जा रहा है कि सभी लोग उसके प्रभाव में आ गए हैं। और सही गलत बात को सही ढंग से बताने का सबसे बड़ा माध्यम सिनेमा है। आज जो सोशल मीडिया है, जो सिनेमा है, इसने तो बस क्या कर दिया है ये सभी जानते हैं। क्योंकि वो गलत बात को इतने प्रभावशाली ढंग से फिल्मों के माध्यम से बता रहे हैं कि हर व्यक्ति उसके प्रभाव में आ रहा है
और कलयुग ने पूरा अपना कलयुग ने पूरी अपनी माया बिछा दी है। कलयुग ने इन चीज़ों को माध्यम बना लिया है, फ़िल्मों को। वो सिखा रहे हैं कपड़े कैसे पहनने हैं, कैसे रहना है, अ अ, और भी बहुत कुछ, नए-नए संबंध बनाने, बहुत कुछ इस तरह है, ये खाना है, ये पीना है, मांस-मदिरा, और ये तो आम बात हो गई है। और तो इसलिए अब सच कहाँ पता चलेगा, धर्म की बात क्या है वो कहाँ पता चलेगा? तो धर्म की बात हमारे शास्त्रों से पता चलेगी। तो सबसे नंबर 1 पर तो गीता पढ़ें, फिर रामचरितमानस, ये 2 ग्रंथ अवश्य पढ़ें। तीसरे नंबर पर भागवत, यह भी बहुत ज़रूरी है, नंबर तो तीसरा नहीं है लेकिन मान लेते हैं। तो ये 3 ग्रंथ तो मुख्य हैं। और महाभारत जो ग्रंथ है वो पढ़ें, और भक्तमाल ग्रंथ पढ़ें, वाल्मीकि रामायण पढ़ें। ये सब कुछ हम धीरे-धीरे यूट्यूब पर डाल रहे हैं, कोई नहीं पढ़ सकता तो वो सुन सकता है। लेकिन ये अवश्य मानें कि खुद स्वयं शास्त्र पढ़ें। कलयुग में सिर्फ वही बच सकेगा जो धर्म पर चलेगा, बाकी सबका नाश तो सबका होना है, लेकिन रोग और दुख, तकलीफ इतनी हो जाएगी जो धर्म पर नहीं चलेगा, जिसकी कोई हद नहीं है। तो जैसे वो कहते हैं कि चक्की की जो कील होती है, जो दाने उसके पास आ जाते हैं वो बच जाते हैं। तो कील जो है, धुरी जो है, वो धर्म है, धर्म धुरी है। तो उसके साथ जो चले रहेगा वो बच जाएगा, और उसके साथ धुरी के पास वही आएगा जो अपने शास्त्र पढ़ेगा। नहीं नहीं तो पता क्या चलेगा कि सच क्या है, झूठ क्या है, धर्म क्या है, सत्य क्या है। सत्य पर जो चलेगा, धर्म पर जो चलेगा, धर्म की धुरी को जो धारण करेगा, वही कलयुग में रोग, शोक, दुख आदि से बच सकता है। वरना तो भयंकर कलयुग आ रहा है, और कोई रिश्ते नाते नहीं बचे हैं, कोई कुछ नहीं बचा है। आ रहा है नहीं, आ चुका है। धन ही एकमात्र भगवान हो गया है लोगों का। तो धर्म पर चलें, अपना सुख दुख, धन संपदा आदि को, रिश्ते नाते, मोह को, आदि को थोड़ा सा साइड में हटा करके धर्म के बारे में विचार करें। और जहाँ धर्म पर चलने की बात हो वहाँ धर्म पर चलें, क्योंकि हम अधर्म अगर करेंगे तो हमें भुगतना पड़ेगा, हमें हमारे बच्चे भुगतेंगे, या हमारे माता पिता, या हम स्वयं, वो भुगतना तो पड़ेगा। और धर्म पर चलने के लिए सबसे पहले तो ये होता है कि वह मोह का त्याग करे, अपने पराये का त्याग करे। ये अपना है, ये पराया है। ये सारी जो महाभारत की कहानी है, जो युद्ध हो रहा है, पहले कल श्लोक में बताया था, उसका कारण ये है कि अपना, वो तो पराया है, पांडव तो पराये हैं, दुर्योधन मेरा अपना है। बस यहीं युद्ध शुरू हो जाता है। ये घरों में भी होता है ऐसे। तो जो बड़े पद पर है उसको बड़ा सोच करके, बड़ा विचार करके, धर्म पर चलते हुए, धर्म का पालन करते हुए अपने निर्णय लेने हैं, जिससे कि आने वाली संतति अपने घर में भी और देश में भी वह दुखी ना हो, रोग शोक आदि से व्याकुल ना हो, किसी कष्ट में ना फंसे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, तो अगला शब्द है राजा दुर्योधन। दुर्योधन को राजा कहने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का सबसे अधिक अपनापन, मोह जो है वो दुर्योधन में ही था। परंपरा की दृष्टि से भी युवराज दुर्योधन ही था। राज्य के सब कार्यों की देखभाल दुर्योधन ही करता था। धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के राजा थे। युद्ध होने में भी मुख्य हेतु दुर्योधन ही था। इन सभी कारणों से संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया है। अगला शब्द है आचार्य मुपसंगम्य। द्रोणाचार्य आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा। द्रोणाचार्य के पास जाने में मुख्यतः 3 कारण मालूम होते हैं। नंबर 1, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अर्थात द्रोणाचार्य के भीतर पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करके उनको अपने पक्ष में विशेषता से करने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया। दूसरा, व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास जाना उचित था। तीसरा, मुख्य व्यक्ति का सेना में यथास्थान खड़े रहना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए दुर्योधन मुख्य व्यक्ति है, तो दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास खुद जाना उचित ही था।
यह शंका हो सकती है कि दुर्योधन को तो पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए था, क्योंकि इस समय सेनापति तो पितामह भीष्म है, सबसे पहले भीष्म जी को सेनापति बनाया गया था। पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया? इसका समाधान यह है कि द्रोण और भीष्म दोनों उभय पक्षपाती थे, अर्थात वे कौरवों और पांडवों दोनों का पक्ष लेते थे। सही बात ही सही बोलते थे, गलत को गलत बोलते थे। ऐसा नहीं है कि वे बिल्कुल दुर्योधन के पक्ष में ही थे, दोनों का पक्ष लेते थे। उन दोनों में भी द्रोणाचार्य को ज्यादा राजी करना था, क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का गुरु के नाते तो स्नेह था, पर कुटुंब के नाते, परिवार के नाते स्नेह नहीं था। और अर्जुन पर द्रोणाचार्य की विशेष कृपा थी, अतः उनको राजी करने के लिए दुर्योधन का उनके पास जाना उचित ही था, जाना ही उचित था। अब क्या है कि अर्जुन पर विशेष स्नेह करते थे द्रोणाचार्य, क्योंकि अर्जुन उनका प्रिय शिष्य था, इसलिए दुर्योधन को मनाना जरूरी था और उनके विपक्ष में एक तरह से उनको तैयार करना था, पांडवों के विपक्ष में द्रोणाचार्य को, इसलिए दुर्योधन उनके पास गया। व्यवहार में भी यह देखा जाता है कि जिसके साथ स्नेह नहीं है, उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य उसको ज्यादा आदर देकर राजी करता है। दुर्योधन के मन में यह विश्वास था कि भीष्म जी तो हमारे दादाजी हैं ही, अतः उनके पास ना जाऊं तो भी कोई बात नहीं है, ना जाने से अगर वे नाराज भी हो जाएंगे तो मैं किसी तरह से उनको राजी कर लूंगा। कारण कि पितामह के साथ दुर्योधन का कौटुंबिक अर्थात पारिवारिक संबंध और स्नेह था ही। भीष्म का भी उसके साथ कौटुंबिक संबंध और स्नेह था, इसलिए भीष्म जी ने दुर्योधन को राजी करने के लिए जोर से शंख बजाया। यह 12वें अध्याय में आएगा, इसी 12वें श्लोक में, इसी अध्याय के। अगला शब्द है वचनम ब्रवीत। यहाँ अब्रवीत कहना ही पर्याप्त था, क्योंकि अब्रवीत का मतलब होता है बोला, कहा। तो अब्रवीत क्रिया के अंतर्गत ही वचनम आ जाता है। वचन बोला कह दो या बोला कह दो, एक ही बात है। फिर ऐसा क्यों बोला, वचन बोला? वचन, क्योंकि दुर्योधन बोलेगा तो वचन ही बोलेगा, इसलिए यहाँ वचनम शब्द की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वचनम शब्द देने का तात्पर्य है कि दुर्योधन नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है, जिससे द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए और वे हमारे ही पक्ष में रहते हुए ठीक तरह से युद्ध करें, जिससे हमारी विजय हो जाए, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। तो इसमें एक विशेष बात नीचे टिप्पणी में दी गई है। इस अध्याय में 3 बार दृष्टवा पद का प्रयोग हुआ है। दृष्टवा अर्थात देखकर। पांडव सेना को देखकर दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास जाना, ये अभी इसी श्लोक में है। कौरव सेना को देखकर अर्जुन का धनुष को उठाना, ये 20वें श्लोक में इसी अध्याय के। और अपने स्वजनों, कुटुंबियों को देखकर अर्जुन का मोहविष्ट होना, इसी अध्याय के 28वें श्लोक में है। इन तीनों में से 2 दृष्टवा तो आपस में सेना देखने के लिए आए हैं और एक दृष्टवा स्वजनों को देखने के लिए आया है, जिससे अर्जुन का भाव बदल गया है। थोड़ा सा पीछे इस तरह से था कि तीनों में से 2 दृष्टवा तो आपस में सेना देखने के लिए आए हैं। एक बार दुर्योधन पांडवों की सेना देख रहा है और एक बार अर्जुन कौरवों की सेना देख रहा है। और तीसरी बार जो दृष्टवा शब्द आया है वह स्वजनों को देखने के लिए आया है। अर्जुन ने अपने सामने देखा कि मेरे रिश्तेदार खड़े हैं, जिससे कि अर्जुन का भाव बदल जाता है, वह युद्ध नहीं करना चाहता। नंबर 2, कौरव सेना में मतभेद था, क्योंकि दुर्योधन, दुशासन आदि तो युद्ध करना चाहते थे, पर भीष्म, द्रोण, विकर्ण आदि युद्ध नहीं करना चाहते थे। यह नियम है कि यहाँ आपस में मतभेद होता है, वहाँ तेज और प्रभाव नहीं रहता। 5 जने बैठे हो और पांचों में मतभेद हो तो वो शक्ति नहीं बन पाती, और पांचों का एक ही मत हो तो वो शक्ति बनती है और उससे फिर विजय की संभावना भी होती है। तो घरों में भी और कहीं हर जगह जहाँ भी 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, तो वहाँ एक मतभेद नहीं होना चाहिए अगर हम किसी कार्य को करना चाहते हैं। तो उसी संबंध में एक यहाँ श्लोक भी दिया गया है, एक दोहा। कांच कटोरो कुंभ पे मोती मिंत आवास, ताल घाव तिरिया कटक
फाटा करे विनाश। ताल जो है, तालाब उसमें वो फट जाए तो विनाश हो जाता है, घाव फट जाए तो विनाश हो जाता है। त्रिया शब्द जहाँ स्त्री के लिए आता है, उसके मन में भेद आ जाए, फट जाए तो विनाश होता है। कटक, सेना, ये सारी अगर इनमें फाटा पड़ जाए विनाश हो जाता है। कांच का कटोरा वो फट जाए, कुंभ घड़ा फट जाए, पै दूध मोती फट जाए तो वो नष्ट हो जाता है। मिंत आवास, तो इस तरह से है ये। अब इस पहले श्लोक का सार क्या है? वो ये है कि सामने जो सेना थी पांडवों की, उस सेना में एक तो धर्म था, धर्म पर चल रहे थे वे और भगवान उनके साथ खड़े थे। और मुख्य बात ये थी कि उनमें मतभेद नहीं था। सारी सेना युद्ध करना चाहती थी और दुर्योधन को हराना चाहती थी। लेकिन दुर्योधन की सेना में जो थे कुछ लोग, वो वास्तव में दुर्योधन के पूरी तरह पक्ष में नहीं थे, जैसे भीष्म, द्रोण, विकर्ण आदि। तो विशेष बात ये है कि जब आपस में मतभेद होता है, तो उससे वो तेज कम हो जाता है, जो प्रभाव है वो कम हो जाता है और फिर जीतने की संभावना भी लगभग समाप्त हो जाती है। दूसरी तरफ ये है कि धर्म था और भगवान श्री कृष्ण थे और उनमें मतभेद भी नहीं था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ मतभेद नहीं होता और सबसे बड़ी बात कि यहाँ धर्म होता है, वहाँ भगवान स्वयं खड़े हो जाते हैं। आज कलयुग में भी अगर हम धर्म पर चलेंगे, चाहे हमें भगवान दिखाई दें, चाहे ना दिखाई दें, वे अदृश्य रूप में हमारे साथ खड़े होते हैं, चाहे निश्चित माने, निश्चित माने। और एक अन्य बात जो है कि सेनापति तो सबसे पहले भीष्म पितामह जी को बनाया गया, तो फिर दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य के पास क्यों गया? तो उसका कारण यहाँ बताया है कि द्रोणाचार्य के पास जाने का एक सबसे बड़ा कारण ये था कि अर्जुन द्रोणाचार्य को बहुत प्रिय था। तो उन्हें लगा, दुर्योधन को लगा कि पता नहीं ढंग से युद्ध करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उनको अपने पक्ष में करना ज़रूरी है। तो उनके जाकर के उनके पास गया, उनसे कुछ बात की, उनको आदर देने के लिए। और मुख्यतः ये था कि आदर देके उनको अपने पक्ष में करना है। और और तीसरा इसमें है कि राजा दुर्योधन ने वचन बोला, तो सीधा कह देते कि बोला। वचन शब्द का प्रयोग क्यों किया? तो वचन शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि वो कुछ विशेष बात कर रहे हैं जाकर के दुर्योधन से। विशेषता से उनको बात करने का एक अच्छा तरीका है। नीति युक्त गंभीर वचन बोल रहे हैं ताकि द्रोणाचार्य जी उनके पक्ष में आ जाएँ। और राजा, हालाँकि राजा तो धृतराष्ट्र थे, लेकिन यहाँ राजा इसलिए कह दिया गया कि क्योंकि सारा राज्य तो दुर्योधन ही चलाता था। धृतराष्ट्र जी तो नाम मात्र के राजा थे। तो ये सारी बातें, ये इसका सार है। पांडवों की सेना को देखकर दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़म् दुर्योधनस्तदा, प्रभावित हो गया दुर्योधन। प्रभावित होने का कारण ये था कि एक तो सुचारू रूप से व्यवस्थित थी, हालांकि छोटी सेना थी, सेना बहुत बड़ी नहीं थी पांडवों की, लेकिन व्यवस्थित थी, सब में एक ही भाव था और भगवान उनके साथ खड़े थे और सबसे बड़ी बात कि धर्म पर चल रहे थे। तो आज इतना ही। जय श्री कृष्ण।